हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज की इस वीडियो में मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है आप लोगों के साथ कि जब मैं दुबई आई थी और लड़कियों के साथ रहना शुरू किया था इस अकोमोडेशन में। सो हाउ आई सर्वाइव्ड हेयर, क्योंकि मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती थी। मेरा कोई रिश्तेदार दुबई में नहीं था, मेरे कोई अंकल, कोई चाचा, कोई मामा, कोई भी इधर नहीं था। और मैंने खुद अपनी अकोमोडेशन बुक कराई थी, खुद वीज़ा, खुद टिकट, सब कुछ खुद कराया था। तो इट्स अ फन जर्नी। मैंने सोचा कि मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो जितने भी नई लड़कियां, लड़के हैं, या तो वो इससे कुछ सीखेंगे या फिर वो इंस्पायर होंगे एटलीस्ट। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि हम डरते हैं। देखो, अगर इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो तो डरने की क्या जरूरत है। आई नो कि एक अनजान मुल्क में आना एंड डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच इज स्कैरिंग, मगर अच्छा वाला है स्कैरिंग। ठीक है, चीजें चेंज होंगी इसके बाद से। अच्छा चलो, ये सारी बातें हम बाद में करते हैं। पहले मैं बताती हूँ कि मैं हॉस्टल में रही थी या अकोमोडेशन में। सो फर्स्ट थिंग, मैं हॉस्टल में नहीं रही थी। जब आप दुबई आ रहे होते हो ना, तो बहुत सारे चीप ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे 250-300 दरहम की अकोमोडेशन भी होती है, 400 दरहम की भी होती है। बट यू नीड टू कीप इन माइंड कि इतने चीप पे भी नहीं जाना। ठीक है, मैं रही थी शारजा में। शारजा में होती है अकोमोडेशन थोड़ी चीप कंपैरेटिवली दुबई के। दुबई में मुझे जॉब तो करनी थी, बट रहना मुझे शारजा में था, बिकॉज शारजा में बड़ी स्पेसेस मिलती हैं कम प्राइसेस में। ठीक है, तो मैंने डोविजल डाउनलोड किया पहले तो। अब डोविजल पे ये होता है कि आपके पास यूएई का नंबर होना जरूरी है, ताकि आप उनसे बात कर सको, जो ओनर्स है ना। तो मैंने क्या किया था, मैंने एक इंटरनेशनल पैकेज कराया था अपने फ़ोन पे, यू फ़ोन की सिम पे ना। और उसके बाद मैंने कुछ नंबर्स निकाले और डायरेक्टली उन सब पे कॉल की दुबई, और पूछा कि यार क्या सीन है। बहुत सारे तो ऐसे थे कि हम सिर्फ इंडियंस को घर देते हैं, पाकिस्तानियों को देते नहीं है। फिर एक मेरे पास ना मुझे घर दिखा 500 दरहम में, बहुत अच्छा था। मैं खुद हैरान हुई, अबे यार बेड स्पेस इतना साफ, ये वो 500 में कैसे होगा। बट मैंने यकीन किया और मैंने मैसेज वगैरह किया। वो बंदा काफ़ी अच्छा था, उसने मुझे कहा कि अच्छा आप व्लॉगिंग करती हैं, इट्स अ वेरी गुड फॉर यू, यहाँ पे कॉर्निश होगा सामने, आप व्लॉगिंग कर सकती हैं, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। तो मैं खुश हो गई, मैंने कहा वाह भाई चलो लेते हैं। मैंने उसे कहा बुकिंग के कितने पैसे देने हैं, उसने कहा कुछ मत दो, जब आप आओगी यहाँ पे आप आ जाना, मेरे और भी घर है, मैं आपको रिसीव करके घर के पास से मैं आपको अपार्टमेंट दिखा दूंगा। सो आई सेड ओके, ऐसा कर लेते हैं। अब मैं बताए हुए एड्रेस पे चली गई। ठीक है, एयरपोर्ट से डायरेक्ट टैक्सी की मैंने, और मैं उस अपार्टमेंट की तरफ चली गई। वो कोई ना थोड़ी पुरानी सी बिल्डिंग थी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं दुबई में थोड़ा टाइम रही शारजा में, तब मुझे पता लगा कि वो कितनी साफ सुथरी बिल्डिंग थी। और उसके अलावा उस एरिया में बहुत, मतलब उन पैसों में कोई भी इतना अच्छा घर नहीं था जितना मुझे पाकिस्तान में रहते हुए मिल चुका था वहां पे दुबई में। ठीक है, अब सिम तो थी नहीं मेरे पास। अपार्टमेंट के बाहर इतनी तपती दोपहर और मैं खड़ी हुई हूँ, और मैं सोच रही हूँ यार वो बंदा कब आएगा मुझे पिक करने। खैर 10-15 मिनट बाद वो आदमी आ गया, और मेरे साथ एक और लड़की भी थी जो कि पाकिस्तान से उसी टाइम ही आई थी। अब वो सामने से आ रही और मैं इस साइड से जा रही, काफी फिल्मी सीन था। उस बंदे ने हम दोनों को पिक किया और वो हमें अपार्टमेंट दिखाने ले गया। अपार्टमेंट बहुत साफ सुथरा था, टू बी ऑनेस्ट। हम लिफ्ट से ऊपर गए, उसने मुझे घर दिखाया। मेरी ओल्ड वीडियोस में तुम लोग देख सकते हो, मैंने हाउस टूर भी दिया हुआ है। ठीक है, अब मैंने घर देखा। उस रूम में मुझे ऐसा लगा 2 अंग्रेज हैं, वो अंग्रेज नहीं थे, इजिप्शियंस थे। और इजिप्शियंस बहुत प्यारी होती हैं, जस्ट सेइंग। ठीक है, तो 2 इजिप्शियन लड़कियां थी, एक की जॉब थी तो वो घर पे नहीं थी, दूसरी घर पे थी। और हम 2 पाकिस्तानी लड़कियां थी। तो हम लोगों ने पहले तो जाके अपना सामान वगैरह रखा, और हमें पता लगा जिस रूम में हम रहे वहां पे 2 इजिप्शियंस थी, बाकी सामने वाले रूम्स में इंडियंस थी, और दूसरे रूम में सारी पाकिस्तानी लड़कियां थी। तो वो एक काफी अच्छा घर साबित होने वाला था हमारे लिए। फर्स्ट डे ये था कि मैं फिर जाते ही सो गई, और मैं जैसे ही उठी तो एक लड़की ने मुझे उठाया, वो पाकिस्तानी थी। उसने दाल चावल बना के मेरे लिए ऑलरेडी रखे हुए थे, एंड इट वाज अ वेरी गुड जेस्चर टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उस दिन के बाद से जो स्ट्रगल स्टार्ट हुई थी ना, मेरा दिमाग खराब हो गया था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं ब्रेड और पानी पे सरवाइव करने वाली हूँ। मैं जाते के साथ ही रात को मैं डे टू डे मार्ट से जाके ना मैंने 4 दरहम की बड़ी सी ब्रेड खरीद ली। मैं इंसान उस पे सरवाइव नहीं कर सकता। खैर लंबी हो रही है बातें। पहला दिन ये था
कुछ दिन पास हुए, मेरी उस लड़की से सिर्फ बातचीत थी हल्की फुल्की, पाकिस्तानी जो लड़की थी, और जो इजिप्शियंस थी वो मेरे साथ तो अच्छी थी, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम उन दोनों इजिप्शियंस का मेरी जो दूसरी पाकिस्तानी लड़की रूममेट थी उसके साथ थोड़ी अनबन हो गई, जिसकी वजह से दे स्टार्टेड हेटिंग मी टू। उन्होंने हमारा रहना अजाब कर दिया था उस घर में। 2-3 महीने ऐसे ही गुजरे, इट पास। और उसके बाद मैं होम ओनर के भी बिहेवियर से कुछ सेटिस्फाई नहीं थी, बिकॉज एक बहुत अजीब गरीब वाक्य हुआ था, वो मैं किसी और वीडियो में तुम लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि उस लड़की को जॉब नहीं मिली थी जो पाकिस्तानी थी। अब वो आफ्टर 2 मंथ्स वो जाने के लिए तैयार थी। अब वो जो इजिप्शियन लड़कियां थी उनसे मेरी बहुत अच्छी बातचीत दोबारा से स्टार्ट हो गई थी, बट उन्होंने क्या किया, उनको अकोमोडेशन उनकी कंपनी दे थी, तो उन्होंने भी वो घर छोड़ने का फैसला किया। और मैं इतनी पिट्टू हो गई थी उस टाइम में कि मैंने सोचा कि मैं अकेली तो इस घर में कभी नहीं रहूंगी, तो मुझे भी दूसरा घर ढूंढना है। मगर इतनी मौत आ रही थी शिफ्टिंग करने अकेले, क्योंकि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने अल्लाह ताला से बहुत दुआ की कि अल्लाह ताला कोई अच्छा रूममेट मुझे दे दे, आप कुछ कर दे मेरे लिए। और उसके बाद मेरे रूम में पूरा रूम खाली हो गया था, मतलब 3 बेड्स खाली हो गए थे, ठीक है। उसके बाद 2 पाकिस्तानी लड़कियां आई एट द सेम डे, जिस दिन सबने खाली किया ना घर, उस दिन 2 पाकिस्तानी लड़कियां आई। वो दोनों एविएशन में अप्रेंटिसशिप कर रही थी। अप्रेंटिसशिप इंटर्नशिप की तरह होती है, बट इट्स लाइक मोर ऑफ अ वर्क। अब वो ना एविएशन में थी, मतलब एयरलाइन से उनका ताल्लुक था, और ना उनके पास बहुत इन्फॉर्मेशन होती थी जो स्टार्टिंग में वो मुझे देती थी। तब वो मेरी दोस्तें बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। अब वो आके रहनी शुरू हुई, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, हमने थोड़ी बहुत बात की थी, बट वो दोनों आपस में दोस्त थी ना, मेरी उनसे अच्छी बातचीत इतनी ज्यादा नहीं हुई थी, ठीक है। फिर आफ्टर अ मंथ हमारे रूम में एक और लड़की आई, वो भी पाकिस्तानी थी, एंड शी वाज सो सेट, बहुत सेटल, जिस तरह मैं हूँ। मैं ज्यादा बात नहीं करती थी स्टार्टिंग में, तो वो भी वैसी थी। बट समहाउ उन तीनों की बहुत अच्छी बातचीत हो गई और वो लोग बाहर घूमने फिरने लग गए। एंड देन दे इनवाइटेड मी, और मैंने भी जब उनके साथ बाहर आना जाना शुरू किया, स्टार्टिंग में इट वाज फन, मगर बाद में इट बिकेम सो मच फन। वो सब मेरी बहुत बहुत अच्छी दोस्तें बन गई। हम लोग नाश्ते पे साथ जाते थे, हम लोग खाना साथ बनाते थे, हम लोग शॉपिंग करते थे, मतलब पैसे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे। जब ऑफिस से घर आओ तो एटलीस्ट कि कोई खाना बना के आपके लिए रखता था, या आपके साथ कोई होता था बातें करने वाला। तो उनके साथ एक्सपीरियंस वाज वंडरफुल, और मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि असल लड़की, मतलब अगर आप अच्छी लड़कियों में रहो ना, आपका माइंडसेट चेंज होता है, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम हो जाती है, एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट। अब मैं ये नहीं कह रही कि सबके साथ ही ऐसा होगा, मगर अगर कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है ना, जस्ट मूव फ्रॉम दैट प्लेस। और मगर इस बात को ये मत समझो कि बुरा ही एक्सपीरियंस होगा, नहीं, लड़कियों के साथ रहना इज वेरी गुड। अब मुझे होटल्स और हॉस्टल्स वगैरह का नहीं पता टू बी ऑनेस्ट, और होटल में रहना तो दुबई में इस फजूल, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है। अब मैं हूँ मिडिल क्लास घर से, मैं नहीं इतना अफोर्ड कर सकती। खैर, बहुत बातें हो गई, ये मेरा एक्सपीरियंस था। तुम लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना अगर कोई डिटेल्स वगैरह चाहिए हो। बाकी अकोमोडेशन में मैंने 1-2 और वीडियोस भी बनाई हैं। ये तो रियल टॉक सेशन था, ऐसे ही मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तुम लोग के साथ। आई होप वीडियो में आवाज सही आई हो। सीवी बनवानी हो अगर तुम लोग को इंटरनेशनल फॉर्मेट पे, तो मुझे मैसेज कर देना, मैं बना दूंगी, और तुम लोग उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो जॉब्स वगैरह पे। और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, और अब तक देख लो, तो डू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज इट्स टोटली फ्री। और मेरे चैनल पे तुम लोग को सारी इन्फॉर्मेटिव स्टफ मिलेगा। सो व्हेनेवर यू ओपन यूट्यूब, तो तुम लोग के सामने एक अच्छी वीडियो होगी, ठीक है। सी यू अगेन, एंड अपना ख्याल रखना। बाय बाय।